क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी दौलत को सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल किया? आज हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो दौलत के मामले में नहीं बल्कि दिल से बेस्ट बिलियनियर बने हैं। उनकी कहानी है संघर्ष, मेहनत और ऐसी कामयाबी की जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे रतन टाटा जी ने अपनी सोच और समर्पण से इस मुकाम को हासिल किया। रतन टाटा का जन्म 1937 में हुआ था, एक ऐसे परिवार में जो पहले से ही प्रसिद्ध टाटा ग्रुप का हिस्सा था। लेकिन क्या उनके लिए सब आसान था? बचपन में ही उनके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद उन्हें अपनी दादी के साथ रहना पड़ा। यही कठिनाइयां थीं जिन्होंने उनके अंदर एक अलग ताकत और सादगी को जन्म दिया। बहुत से लोग मानते हैं कि पैसा सफलता का आधार है, लेकिन रतन टाटा का बचपन कुछ अलग ही सबक लेकर आए। एक ऐसा सबक जो उन्हें सादगी और संवेदनशीलता सिखा गया। उन्होंने खुद अपनी काबिलियत साबित करने के लिए एक छोटे से प्रोजेक्ट को चुना, जहां से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उन्होंने दिखा दिया कि उनकी सोच और मेहनत किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल तक का सफर तय किया, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने देश के लिए कुछ करने की ख्वाहिश में लगा रहा। ये वही सोच थी जिसने उन्हें आगे चलकर एक अलग पहचान दी। टाटा ग्रुप में कदम रखते ही रतन टाटा को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां छोटे स्तर से शुरू की, जैसे कि टाटा स्टील के कामगारों के बीच। ये वही अनुभव था जिसने उन्हें मेहनत और संघर्ष की असलियत सिखाई। बड़े अधिकारियों ने उन पर कई बार सवाल उठाए। लोग कहते थे कि वे इस ग्रुप को संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन रतन टाटा ने उन सभी लोगों को अपने काम से जवाब दिया। उन्होंने टाटा ग्रुप के लिए कई नए क्षेत्रों में कदम रखे और अपनी सोच के दम पर हर चुनौती का सामना किया। रतन टाटा का मानना है कि दौलत का सही उपयोग तभी है जब उसका फायदा दूसरों को मिले। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाया है। टाटा ग्रुप का नाम शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और शोध के क्षेत्र में कई बड़े योगदान के लिए जाना जाता है। रतन टाटा का एक सपना था, हर भारतीय का अपना वाहन। इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने एक बेहद किफायती कार टाटा नैनो का निर्माण किया। ये कदम शायद उनके सबसे बड़े सामाजिक प्रोजेक्ट्स में से एक था। टाटा नैनो का मार्केट में बहुत ज्यादा स्वागत नहीं हुआ। It never was conceived of as being the cheapest car. It was conceived of as being a car that would give the people of India an opportunity to own a car that had not been within their reach before. लेकिन रतन टाटा का यह प्रयास सभी के दिल को छू गया। उन्होंने दिखाया कि एक अरबपति होकर भी वे आम आदमी की सोच और समस्याओं से जुड़े हुए हैं। एक समय ऐसा आया जब ब्रिटेन की प्रसिद्ध कंपनियां जैगुआर और लैंड रोवर आर्थिक संकट में थीं। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि कोई भारतीय कंपनी इन्हें खरीदेगी, लेकिन रतन टाटा ने सभी आशंकाओं को दरकिनार कर इस कदम को उठाया। यह एक साहसी निर्णय था। शुरुआत में कई लोग उनके इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन रतन टाटा का विश्वास और उनकी रणनीति ने इसे एक बड़ी सफलता में बदल दिया। इस फैसले के बाद टाटा ग्रुप की ग्लोबल पहचान और भी मजबूत हो गई। ट्रस्ट्स के जरिए उन्होंने लाखों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर दिए हैं। उन्होंने साबित किया कि सच्चा अरबपति वही है जो समाज को कुछ लौटाने की भावना रखता है। रतन टाटा की सबसे बड़ी खासियत उनकी सादगी और उनकी विनम्रता है। वे कभी भी खुद को एक अरबपति या एक बड़े उद्योगपति की तरह पेश नहीं करते। उनकी सोच है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके काम से होती है, न कि उसकी दौलत से। उनकी इसी सोच ने उन्हें लोगों का सच्चा प्रेरणा स्रोत बना दिया है। रतन टाटा सिर्फ एक अरबपति नहीं है, वे एक ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने साबित किया कि असली सफलता तब है जब आप दूसरों के लिए कुछ कर सकें। उनकी जिंदगी एक मिसाल है कि सच्ची कामयाबी दिल जीतने में है, दौलत कमाने में नहीं। तो दोस्तों, रतन टाटा जी की ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का मोल पैसों से नहीं, बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी और सेवा से होता है। अगर हम भी इस सोच को अपनाएं, तो न जाने हम किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। आशा है कि इस कहानी ने आपको प्रेरित किया होगा। अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और रतन टाटा जैसे महान लोगों की कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहें।